अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने ग्रेजुएशन कब पास किया है या आपने मैट्रिकुलेशन कब पास किया है, तो शायद ये जानकारी आपको किसी से साझा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी नहीं होगी। ये बताने में शायद ही कोई आपत्ति हो। लेकिन बात जब नेताओं की आती है तो मामला थोड़ा अलग नजर आता है। नेता जो जनता के वोट से चुने जाते हैं, वही जनता जब उनसे सवाल पूछती है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने ग्रेजुएशन या मैट्रिकुलेशन कब पास किया है, तो अक्सर जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई देती है। कई बार तो यह हवाला भी दिया जाता है कि यह जनता की जिज्ञासा शांत करने का तरीका है, यानी जनता के सामने सच बताने की बजाय इसे एक तरह से छुपा दिया जाता है। यानी बात यही है कि आम आदमी के लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे देश के नेताओं के लिए यही साधारण सवाल कभी कभी राजनीति का तुल पकड़ने वाला मुद्दा बन जाता है। जनता पूछ रही है, जवाब देने में हिचकिचाहट क्यों? यही सवाल आज बिहार के उप मुख्यमंत्री के मामले में भी उठ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। देश की सियासत में एक बार फिर डिग्री चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। डिग्री को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हो रही है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठे तो कभी शिक्षा मंत्री की डिग्री पर, और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। याद कीजिए, जब सालों पहले देश की शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री मांगी गई थी, 9 साल तक वो मामला अदालत में लटका रहा। कभी कॉलेज के नाम को लेकर सवाल उठते रहे तो कभी नाम की स्पेलिंग को लेकर विवाद हुआ। आखिर में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तर्क दिया कि राजनीति करने या किसी की जिज्ञासा शांत करने के लिए किसी की निजी डॉक्यूमेंट साझा नहीं की जा सकती है। इसी बीच अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल सिर्फ डिग्री का नहीं है, बल्कि उनके नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। जब न्यूज 24 की एक महिला पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान सम्राट चौधरी से सीधा सवाल पूछा कि क्या आपने 10वीं पास की है और अगर हाँ तो किस साल की है, सम्राट चौधरी जवाब देने की बजाय उन्होंने पलट कर सवाल किया कि यह सवाल आप ही का है या किसी और का है। पत्रकार ने दोबारा यही सवाल किया कि बस आप इतना बता दीजिए कि आपने 10वीं कब पास किया है, किया भी है या नहीं। इसी पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया कि सवाल आपका नहीं है, किसी और का सवाल है ये, और मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए जवाब नहीं देता। यानी साफ तौर पर उन्होंने यह बताने से खुद को बचा लिया कि उन्होंने 10वीं पास की भी है या नहीं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अगर आप एक पत्रकार के तौर पर मुझसे ये पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने प्री फाउंडेशन कोर्स यानी पीएफसी किया है और कमराज यूनिवर्सिटी से किया है, और जिसे जानकारी चाहिए वो खुद यूनिवर्सिटी जाकर चेक कर सकता है। अब जरा सोचिए, जब एक मंत्री से इतना सीधा सवाल पूछा जा रहा है तो क्या जवाब इतना घुमा फिराकर देना जरूरी था? पत्रकार ने फिर से मुद्दा उठाया, क्या 10वीं की मार्कशीट को लेकर कुछ छुपाया जा रहा है? अगर कुछ नहीं छुपाया जा रहा तो खुलेआम क्यों नहीं बताते कि आपने कब मैट्रिकुलेशन पास किया है? इसके बाद पत्रकार ने एक पुराना रिकॉर्ड सामने रखा कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने चुनाव के लिए एफिडेविट दाखिल किया तो उसमें उन्होंने खुद लिखा था 7वीं कक्षा पास। बस फिर क्या था? यह सुनकर सम्राट चौधरी का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने पत्रकार से कहा, हम यहां सुनने नहीं आए हैं, आप मुझ पर बातें थोपना बंद कीजिए। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, अब आगे कोई और सवाल है तो बताइए। यानी सवाल तो सीधा था लेकिन जवाब टेढ़ा निकल गया। असल सवाल यह है कि जब सब कुछ सही है तो सम्राट चौधरी बार बार पत्रकार के सवालों से बचने या भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि वो एक आसान सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्या डिग्री का सच कुछ और है या फिर बस अहंकार की राजनीति चल रही है? ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता की डिग्री पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन बार बार जवाब से बचने की कोशिश क्यों की जा रही है? लोगों के मन में और भी शंका पैदा करती है। सवाल सीधा है, अगर नेता जनता से वोट मांग सकते हैं तो क्या जनता उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल नहीं पूछ सकती? आप बताइए, क्या जनता को अपने नेताओं की शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लाइव इंडिया।